राधे राधे फ्रेंड्स। तो आप सब लोगों का आज मेरे न्यू ब्लॉग में वेलकम। और आप लोगों के साथ साथ में आज अम्मा बाबा का भी वेलकम। तो अम्मा बाबा कोई तीर्थ करके नहीं आए हैं, लेकिन आज उनके लिए बहुत खास और बहुत बड़ा दिन है। वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनकी एंट्री होने का। तो यहाँ थोड़ी सी देरी हो रही है उनको आने में, इसलिए सब लोग बैठ गए हैं कि कब आएं और कब एंजॉय करें। आप लोग देखते रहें कि आज क्या दिन है। ये हर किसी की लाइफ में नहीं आ पाता है। जिसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है वो ही इस पल को एंजॉय कर पाते हैं। तो भाई मैं पहुंच गई हूँ मम्मी पापा जी को लेने के लिए। इनका रूम नीचे है। आते तो डेली ही हैं भोजन करने के लिए, लेकिन आज इनके लिए बहुत खुशी और बहुत उमंग भरा और सबसे ज़्यादा खुशी का पल ये मेरे लिए था कि मैं इस पल को देख पा रही हूँ। मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करूँगी, हे परमात्मा इनका आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बनाए रखना। मैंने मेरी लाइफ में कभी कोई तीर्थ नहीं किए। जैसे लोग बाग जाते हैं चारों धाम यात्रा पे, अमरनाथ यात्रा पे या गंगा सागर, मैं कभी नहीं गई हूँ और ना मेरे मन में कोई उल्लासा है कि मैं कभी जाऊँगी। मेरे लिए तो यही तीर्थ हैं। इन्हीं पलों को मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश हूँ। बस ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर बना रहे। और जो भी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं मुझे एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ खुशी के हर पल को खुल के जियो। खुशियाँ ही हैं लाइफ में जो हमें आगे बढ़ाती हैं, और कभी किसी की लाइफ में कोई दुख ना आए, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं मैं उनके लिए दुआ करूँगी, हे परमात्मा उनकी लाइफ में कभी कोई दुख नहीं आए। तो यहाँ मम्मी पापा जी पहुँच गए हैं ऊपर, जिनके लिए हमने लिखा है वेलकम। तो आज उनका स्पेशल वेलकम होने वाला है। यहाँ अम्मा बाबा के साथ साथ सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग ऊपर आ चुके हैं, सब खड़े हैं और मैं उनकी एंट्री करवा के लाई हूँ ऊपर तक, क्योंकि आज उनके लिए बहुत खास दिन है। 52 ईयर कंप्लीट किए हैं आज मम्मी और पापा जी ने साथ साथ में। ऐसा साथ, ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद हमेशा ऊपर वाले का बना रहे, यही दुआ है मेरी तो ऊपर वाले से। मैं और कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने शब्दों से अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकती। मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि क्या हो रहा है। बहुत खुशी है, बहुत खुश हूँ। बस इन्हीं शब्दों से आप समझ लो कि मैं कितनी खुश हूँ। मम्मी पापा जी भी बहुत खुश हो रहे हैं मेरे साथ साथ में। बच्चे तो खुश हो ही रहे हैं। और कुछ लोग आज परिवार में नहीं हैं, वो बाहर हैं, तो जब आ जाएंगे तब उनके साथ भी एंजॉय करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम लोगों ने केक नहीं कटवाई है, केक शाम को कटवाएंगे। क्योंकि पता नहीं मैं सबके यहाँ देखती आई हूँ, इसलिए मुझे लगता है केक दिन में नहीं कटनी चाहिए, केक रात को ही कटनी चाहिए। इस बहाने से थोड़ा सा एंजॉय करने का भी मौका मिल जाता है कि पूरे दिन खुशियाँ रहेंगी। सुबह तो हमने ये प्रोग्राम कर लिया, इससे खुश हो लिए, और शाम को केक के साथ में खुश हो लेंगे। यहाँ मम्मी पापा जी का मैं टीका नहीं निकाल सकती हूँ, तो मैंने कन्याओं के हाथ से, बेटियों के हाथ से टीका निकलवाया है। मेरी फैमिली में जितनी भी बेटियाँ हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो सबके हाथों से मम्मी पापा जी का टीका निकलवा दिया है। और मम्मी पापा जी के द्वारा उनको आशीर्वाद दिलवाया है। यहाँ बेटे भी सब खड़े हुए हैं। बेटों के आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से आशीर्वाद लेंगे। यहाँ सब लोगों का अपना अपना तरीका मैंने बना रखा है कि किसको कैसे आशीर्वाद लेना है। और मेरा मन तो बार बार कर रहा था कि मैं किस तरीके से मम्मी पापा जी का आशीर्वाद लूँ और कितना ले लूँ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन भाई भर भर के आशीर्वाद लिया है। आप लोग भी अपने घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनके साथ खुशियों के हर पल को जीते रहें, क्योंकि ये पल पता नहीं कितने दिन के हैं हमारे साथ में। हे ऊपर वाले इन पलों को बनाए के रखना, ये खुशियाँ हमारे साथ हमेशा बनी रहें, ऐसी ही दुआ करती हूँ। मैंने थोड़े से पुष्प पैरों में अर्पित करके उनका आशीर्वाद लिया है। और यहाँ अर्जुन भी लाइन में लगा हुआ है आशीर्वाद लेने के। तो सब लोग अब पापा जी की हम लोग माला डलवाएंगे। थोड़ी सी आरती भी उतारी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है मैं इनको तीर्थों के समान मानती हूँ।
मेरे लिए यही चारों धाम की यात्रा है, यही अमरनाथ की यात्रा है, यही मेरे गंगा सागर हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से मुझे खुशी मिलती है। तीर्थों में जाने से न तो मेरा कभी मन किया, न शायद मुझे वो खुशी मिल पाएगी जो मुझे यहाँ मिलती है। तो आप लोग भी एक बार उस खुशी को जी के देखें, अपने परिवार के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने बड़ों के साथ। भाई बहुत खुशी मिलती है। कभी उस चीज़ को महसूस करके देखें, एहसास करके देखें कि क्या होता है परिवार, क्या होते हैं अपने बुजुर्ग, क्या मिलता है उनके आशीर्वाद से। मुझे तो आज तक जो भी मिला है सब इन्हीं के आशीर्वाद से मिला है और मैं इनसे भी दुआ करती हूँ, मम्मी पापा जी से, कि आप मुझे ये आशीर्वाद हमेशा देते रहें। और थोड़ी सी प्रार्थना ऊपर वाले से भी करूँगी कि हे परमात्मा, इनको लंबी उम्र देना और हमारा साथ हमेशा बनाए रखना। आज मैं थोड़ी भावुक भी हो गई थी, मैं बहुत, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे खुशी के मारे, लेकिन ये खुशी के पल थे और इसी तरीके से खुशियाँ परमात्मा देता रहे, इनको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। अगर ये स्वस्थ रहेंगे, ये खुश रहेंगे तो हम तो खुश रहेंगे, क्योंकि इनका आशीर्वाद हमारे सर पे है, इनका हाथ हमारे सर पे है। देखिए मम्मी पापा जी को बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हमारी बात मान लेते हैं, जैसा हम कहते जाते हैं मम्मी पापा जी वैसा करते हैं। कई बुजुर्गों को मैंने देखा है कि गुस्सा होने लग जाते हैं और मैं माला नहीं डालूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, तो भाई बच्चे भी नहीं वो खुशियां मना पाते। इनको ऐसे देख के हमें और ज़्यादा खुशी होती है। और मैं तो यही कहूँगी, पापा जी आप ऐसे ही सब लोगों की खुशी में खुश होते रहना और थोड़ी थोड़ी ये खुशियों वाली बात हमारी भी मानते रहना। हम वैसे तो बच्चे माँ बाप के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप तो ममता और प्यार के, त्याग के मूर्त होते हैं, तो बच्चे उनके सामने क्या कर सकते हैं। और हम तो कुछ भी नहीं है जो कुछ कर पाएँ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमात्मा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। यहाँ हम लोगों ने करी है 7 परिक्रमा और 7 परिक्रमा में मैंने अपने मन में माना था कि पहली परिक्रमा में मैंने प्रार्थना करी थी कि हमें सद्बुद्धि देना, और दूसरी परिक्रमा में मैंने प्रार्थना करी कि हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को भी सद्बुद्धि देना। तीसरी परिक्रमा में मैंने प्रार्थना करी थी कि कभी भी कोई कष्ट नहीं आए, कोई दुख हमें छूकर नहीं जाए, ऐसी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। और चौथी परिक्रमा में मैंने प्रार्थना करी थी कि सबको निरोगी रखें, सब, किसी को कोई बीमारी ना हो। छोटी मोटी परेशानियां तो सबके साथ होती रहती हैं, लेकिन कभी कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और 5वीं परिक्रमा में मैंने प्रार्थना करी थी कि आप इसी तरीके से हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और ये परिवार को एक साथ ऐसे ही बांध के रखना। और 7वीं परिक्रमा जो हमने करी थी उसमें मैंने प्रार्थना करी थी कि ये जो आपकी कृपा है, ये जो परमात्मा की कृपा है, आपका आशीर्वाद है, वो हमेशा हमारे सर पे बना रहे। इसी तरीके से हम चहकते महकते बने रहें। इसी तरीके से कोई भी कभी कोई अभिमान वाली बात हमारे दिमाग में नहीं आए, कभी घमंड हमें नहीं छू करने के लिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए हमने उनकी 7 परिक्रमाएं पूरी करी हैं। और मैंने ही नहीं, सब बच्चों ने परिक्रमा लगाई हैं। अर्जुन ने भी परिक्रमा करी है और बाद में हम लोगों ने लिया है उनका आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद लेने के ये तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप ले सकते हो। और वैसे भी अभी अधिक मास निकल के गया है तो हम गोवर्धन या कहीं तो नहीं जा पाए। मेरे लिए तो यही तीर्थ है, हमने यहीं परिक्रमा लगा के और यहीं आशीर्वाद ले लिया है। तो ये हुआ हमारा आशीर्वाद पूरा। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा वो लाइक कमेंट करते रहना, शेयर करते रहना और बताते रहना। तो आज हमने इस तरीके से मम्मी पापा जी के साथ एनिवर्सरी मनाई है। आप लोग किस तरीके से मनाते हो वो भी हमें बताना। और थोड़े से हुए हैं फ़ोटोशूट,
जितने मेंबर हैं उन्होंने सब ने करवाए हैं, और जो नहीं हैं वो आने के बाद करवाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो यहाँ हुआ है हमारा प्रोग्राम पूरा, अब होंगे सबके एक साथ भोजन। तो आज के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे।